रूस सरकार और प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी देश बेलारूस चले जाएं, जिससे उन्हें और उनकी प्राइवेट आर्मी को आपराधिक मुकदमे से बचाया जा सकेगा। सरकार से समझौते के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को पर हमले के लिए अपना मार्च रोक दिया है। पुतिन की सख्ती के आगे झुके येवगेनी, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सख्ती के आगे प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन झुक गए हैं। बगावत के 12 घंटे के अंदर उन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर चीफ से बात की। उसके बाद येवगेनी के तेवर ढीले पड़ गए और मॉस्को पर हमला रोकने का फैसला किया है। अब टैंकों का रास्ता मोड़ लिया है। क्रेमलिन ने साफ किया है कि येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के मामले में आरोप वापस लिए जाएंगे और उनके साथ शामिल होने वाले सैनिकों पर भी केस नहीं चलाया जाएगा। इसके साथ ही जिन वैगनर समूह के लड़ाकों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से नौकरी के लिए अनुबंध की पेशकश की जाएगी। पुतिन 2 दशक से अधिक समय से सत्ता में है। संकट को कम करने के लिए सरकार ने समझौते को स्वीकार कर लिया है। प्रिगोजिन ने यह नहीं बताया कि क्रेमलिन ने उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी है या नहीं। फिलहाल अगर पुतिन शोइगु को हटाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक रूप से नुकसान भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रिगोजिन के पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बलों की उग्र भीड़ से भी निपटना पड़ रहा है। इम्फाल में महिलाओं की भीड़ ने सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे तलाशी अभियान को रोक दिया। इसके साथ ही भीड़ ने पकड़े गए 12 उग्रवादियों को भी छुड़ा लिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर में बीते 2 महीने से हिंसा जारी है। आए दिन यहां से स्थानीय लोग द्वारा सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ विरोध की खबरें भी आ रही है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है, जहां महिलाओं की बड़ी भीड़ ने सुरक्षा बलों को एक इलाके में घेर लिया था। भारतीय सेना की स्पीचर कोच इसकी जानकारी देते हुए कहा, सुरक्षा बलों को शनिवार को मणिपुर में इथम गांव में एक तलाशी अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन के दौरान केवाईएल, कांगले, यावुल, कन्ना लूप विद्रोही समूह के 12 गिरफ्तार उग्रवादियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पीयर कॉर्प्स ने ट्विटर पर ऑपरेशन की विफलता की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इलाके में 1200-1500 महिलाओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उग्रवादियों को छुड़ा लिया। भारतीय सेना ने मणिपुर के लोगों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने में मदद करें। सेना ने मणिपुर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बलों की सहायता करे। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने पर जिस तरह सांप, बंदर और मेढक एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वैसे ही हालात विपक्ष के हैं। देखते रिपोर्ट अंदर की बात। पटना में विपक्षी पार्टियों की हुई बैठक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने से जिस तरह सांप, बंदर और मेढक एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वैसे ही हालात विपक्ष की है। वहां भी विपक्षी एकता नहीं, बल्कि उनका मुख्य मुद्दा राहुल गांधी की शादी रहा। शिवराज ने विपक्ष के नेताओं की तुलना जानवरों से भी कर दी। उन्होंने कहा कि जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही पेड़ पर आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि सब एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, आज आपने एक बार फिर राजनीति में शब्दों की मर्यादा तार तार कर दी। पिछले कई दिन से आप रह रहकर अपशब्दों और स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी यही भाषा और यही भावना जनता में आपके प्रति नफरत पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत दशकों से दूसरे देशों से हथियार खरीदता रहा है। अब जब भारत रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण और हथियार बना रहा है और 42 देशों को हथियार बेच रहा है, भारत इन खरीदारों में से मिस्र को भी देखना चाहता है। भारत मिस्र की दोस्ती से पाकिस्तान को कितना नुकसान, देखते रिपोर्ट में।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए निकल चुके हैं। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि यात्रा 1997 के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को अमेरिका से मिस्र पहुंचे। उन्होंने मिस्र की राजधानी काहिरा में इंडिया यूनिट के साथ पहली बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इंडिया यूनिट मिस्र के शीर्ष मंत्रियों का एक समूह है, जिसके प्रमुख मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, व्यापार एवं निवेश, नवीनीकरण ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल लेन देन मंच, दवा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप ने भारत का सबसे अहम कारोबारी साझेदार है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया था। मिस्र की कड़ी आपत्ति की वजह से वो पास नहीं हो पाया। इस तरह मिस्र भारत की तरफ बेहतर रिश्ते बना रहा है। पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों से भी मिले। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारत मिस्र संबंध फले फूले और हमारे देशों के लोगों को लाभान्वित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब प्रेस के सामने आए तो उनका वही पुराना देसी अंदाज फिर नजर आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी तक की बात कह डाली। राहुल गांधी की शादी की बात को लेकर लालू प्रसाद ने क्या कहा, मजे की बात, आइए देखते इस रिपोर्ट में। तमाम विवादों के बावजूद लालू प्रसाद यादव अगर आज भी लोकप्रिय है तो उसका एक ही कारण है और वो है उनके बोलने का अंदाज। लालू यादव के बोलने का ठेठ देसी अंदाज ही है जो न सिर्फ पुरानी पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी को भी पसंद आता है। तो हम लोग का सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए। लालू प्रसाद ने कहा, आप तो हम लोगों का सलाह मानते नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय ज्यादा बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बारात में चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती है, कैसे भूल गए, पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि हमारी बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। 75 बरस के हो चुके लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को जब मीडिया के सामने आए तो उनका वही अंदाज दिखा जो सालों पहले दिखता था। लालू यादव शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे और इसी बैठक के बाद विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू यादव ने करीब 8 मिनट बोला। ब्यूरो रिपोर्ट। विद्युत मंत्रालय के मुताबिक टीओडी टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। क्या यह योजना से आम लोगों का होगा फायदा या सिर्फ चुनावी माहौल में आप और कांग्रेस के सामने होगी बीजेपी की सिर्फ घोषणा? देखते रिपोर्ट में। जहां बीजेपी विरोधी पार्टियां मुफ्त बिजली पर दांव लगा रही है, वहीं उनका मुकाबला करने के लिए अब केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली टैरिफ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए टैरिफ के तहत दिन के दौरान बिजली दरें 20% कम और रात में 20% अधिक होगी। आधिकारिक तौर पर नए बिजली टैरिफ नियमों का उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। दरअसल मुफ्त बिजली देकर मतदाताओं को आकर्षित करने वाली कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों के खिलाफ खड़े होने के लिए यह फैसला लिया गया है। केंद्र की योजना से सभी वर्गों को लाभ होता है, जबकि अन्य दलों से केवल गरीबों को ही लाभ होता है। इसीलिए भाजपा को फायदा होगा। देश में नई बिजली दरें अप्रैल 2024 से लागू करने की योजना है। नई बिजली दरें सबसे पहले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की जाएगी। इसके बाद इसे कृषि के अलावा अन्य ग्राहकों के लिए भी लागू किया जाएगा। बिजली की ये नई दरें स्मार्ट मीटर वाले ग्राहकों पर तुरंत लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,